हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का जो एसएससी जीडी भर्ती है उसके बारे में देखिए, ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 साल भर्ती में लगे। 3 साल हो गए। वैकेंसी कब खुली थी आपको पता है? वैकेंसी खुली थी हमारी जुलाई 2018। 18 से अभी कितना हो रहा है? अभी 21 का जुलाई दोस्तों नहीं आया है। 3 से 4 साल देखिए, आप लोग बिना कुछ तथ्यों का जानकारी किए हुए 3 से 4 साल, 3 से 4 साल। और ये 3 से 4 साल से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगस्त के महीने में सबसे पहली बार ये आवाज़ उठाई गई कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, और उस समय तक आपके री मेडिकल नहीं हुए थे। देखिए, बहुत सारी बातें जो है वो आपको अभी समझ नहीं आएंगी। आपको कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको एक समय निकलने के बाद में समझ आएंगी। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग और नित्यानंद जी राय ने एक जो दिया, जो संसद में एक प्रश्न का उत्तर दिया उसके बारे में कि इतना वैकेंसी खाली है, तो जो खाली है वैकेंसी वो नित्यानंद जी राय का जो है उसको यदि आप पूरी तरीके से देखते हैं तो वो सभी पोस्ट सभी जो है वो यहाँ तक कि मतलब कि उसमें कांस्टेबल से लेके या ट्रेड्समैन से लेके और ऊपर जो आईजी रैंक तक के ऑफिसर हैं उनकी सबकी डिटेल है वो। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भावनाओं से कैसे खिलवाड़ होना शुरू हो गया है और ठगी की जा रही है। ठगी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये जो है, ये एक्चुअली एक ग्रुप है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं उसमें हम भी जुड़े हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स आप लोग ग्रुप बनाते हैं, आप हमें जोड़ लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आप जोड़िए और जानकारी जो है वो मिलेगी। और उसमें यदि हमें कहीं भी कोई गलत लगेगा तो हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। नाजायज़ किसी कैंडिडेट के साथ में नहीं होने देंगे। री मेडिकल में बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको गलत तरीके से अनफिट हो गए वो, या उनको मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना उनको अनफिट कर दिया गया। उनको हमने एडवाइज़ किया कि आप रिट याचिका डालिए, माननीय हाई कोर्ट में आप अप्रोच कीजिए। कुछ कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, या कुछ कैंडिडेट हमें ये भी पूछ लेते हैं कि सर हम हाई कोर्ट की बजाय हम दिल्ली चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो है जाने का आधार नहीं बनता। आपका जो भी सर्विस मैटर होते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर होते हैं, वो पहले आपको संबंधित हाई कोर्ट में जाना होगा। अब ये ग्रुप जो है, ये लोगो एक ग्रुप का है। इस ग्रुप में आप भी यदि जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको पता है इस ग्रुप में कैसे चैटिंग चली। कल बहुत ही शानदार इसमें चैटिंग चली। और दूसरी बात देखिए, आप में कुछ जो कैंडिडेट्स जो हैं वो जिसको कहते हैं कि कानून दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपने चैट सार्वजनिक कैसे कर दिया। चैट सार्वजनिक देखिए ऐसा है कि आप किसी ग्रुप से यदि जुड़े हुए हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, उसमें आपका नंबर शो नहीं किया गया और आपका पहचान शो नहीं किया जा रहा है, तो वो सार्वजनिक नहीं है और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई मानहानि आपकी नहीं हो रही है। एक कैंडिडेट ने तो यहाँ तक कि हमें मैसेज किया कि मैं मानहानि का दावा करूँगा आपके ऊपर। चलिए, वो हम झेल लेंगे जो भी दावा किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, फंडिंग्स की जा रही है। और फंडिंग्स जो है वो किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से आपकी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे कल पूछा कि सर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, इस तरीके से नंबर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, उसका क्या करें हम, क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ठगी जो है वो हमारे देश में देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि आपके जब रिटर्न के रिज़ल्ट आ गए थे, आपकी पीटी पीएसटी हो गया था, तब ठगी शुरू हो गई थी। कॉल आपके पास आते थे, एसएससी मेडिकल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप लोग मेडिकल करने गए, आपको समझ आ गया कि मेडिकल डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं है एसएससी का। मेडिकल किसने किया? सीएपीएफ ने किया। सीआरपीएफ नोडल एजेंसी थी, उन्होंने किया। अब मैं चैट पर जाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो है ये एक्चुअली ये ऑल मेरिट आउट कैंडिडेट के नाम से एक ग्रुप है। इसमें हमारे पास आप लोग कॉल करते हैं
सेव हो जाता है। जब भी आपकी कॉल पर हमारे से बात होगी आपका नंबर हमारे पास सेव हो जाएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर कहते हैं कि आप लोग अपना मार्कशीट भेज दिए हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवाने में 10-10 रुपये लग रहा है, प्लस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने में टोटल 2 लाख से 3 लाख रुपए लग रहा है, जिसमें से हम लोग 500 करके दे चुके हैं। और हम लोग का स्टेट झारखंड में 10,000 15,000 रुपये और लगेंगे। जो लोग मार्कशीट जमा करना चाहते हैं वो 510 प्लस अपना मार्कशीट का PDF पिक भेजें। टाइम 17/2/2021 10 बजे से पहले भेजें, आपका फाइल लगा देंगे। धन्यवाद। कौन लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे और 500 प्लस 10 किस को दिया जा रहा है, कौन एडवोकेट है, और यदि एडवोकेट हैं तो एडवोकेट किस पॉइंट के आधार पर अपना जो मैटर है वो उठा रहे हैं, और यदि इस तरीके का काम हो रहा है तो कौन कौन से पॉइंट्स के आधार पर वो उठ रहा है। देखिए, जो मुख्य रूप से पॉइंट है कि किस आधार पर रिट याचिका लगेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। कौन सा मुख्य आधार क्या है जिस पर इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि नई भर्ती पर स्टे करवा दो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट याचिका लगा दो। एक तो कैंडिडेट हमें, जब हमने एक फैसला दिखाया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का, तो हमें कमेंट करके कहते हैं कि आप ये फ्रॉड कर रहे हो। राजस्थान में तो एक ही हाई कोर्ट है, वो जयपुर में है, आप कह रहे हो कि जोधपुर में हाई कोर्ट है। देखिए, जानकारी के अभाव में अनावश्यक कमेंट नहीं करें। दूसरी बात, मैं उन साथियों को, तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, काफ़ी साथी हमारे ऐसे हैं, देखिए निराशा जो है वो स्वाभाविक है। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो वो हमारे से उलझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, ये कैसे दिखा दिया, मेरा चैट सार्वजनिक कर दिया। अरे भैया, चैट सार्वजनिक कर दिया तो आप जो है इसमें आपकी कहीं पहचान उजागर नहीं की हमने। चैट सार्वजनिक करने का मतलब यह है कि हम आपका नंबर कहीं दिखा दें और उसके आधार पर आप हमें कह सकते हैं कि चैट सार्वजनिक, हाँ उनका हमने कर दिया, हमने नंबर दिखा दिया, जिन्होंने हमें धमकी दी उनका नंबर दिखा दिया हमने, जिन्होंने हमसे 500 रुपया लिया उनका नंबर हमने दिखा दिया। ठगी एक्चुअली अगस्त से ही स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत बड़ा षड्यंत्र अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। प्लानिंग बहुत समय से इसकी चल रही थी, लेकिन वो षड्यंत्र एक्चुअली फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप होने की वजह से जो उस षड्यंत्र के जो कर्ता धर्ता हैं उनको वो अभी बौखला गए हैं और वो सब चाहते हैं कि इसमें अब कैसे इसमें घुमाया जाए। 10 बजे से पहले, अब मैं यहाँ पर देखिए, ये जिन्होंने भी भेजा है उनका हमने देखिए ये हाइड कर दिया गया। वैसे भी इन्होंने जो भेजा है ये तो फॉरवर्डेड है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन का कोई आधार नहीं बनता है यहाँ पर। और 2 लाख से 3 लाख रुपए, अब 2 लाख से और 3 लाख से देखिए बहुत फ़र्क है। यहाँ पर यदि एडवोकेट सर ने यदि ये बताया कि 2 लाख लगेगा तो 3 लाख यानी +1 कर दिया गया, आप खुद समझ रहे हैं। यदि वो एडवोकेट कभी ये नहीं बताएंगे कि 2 से 3 लगेगा, एडवोकेट तो जो बताएंगे वो फिक्स बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है भावनाओं से खेला जा रहा है। और कुछ भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यानी आपके पास यदि ये जो है ये ध्यान रखना है, और कोई भी यदि आपको भावनाओं से खिलवाड़ करता है, पैसा मांगता है, तो पैसा देने से पहले 4 बार सोचना है। और बहुत सारे हमारे साथियों को एजेंट के चंगुल से हमने बचाया, बता देता हूँ आपको। हमारे वीडियो हैं, हमारे ऑडियो लगे, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मेडिकल फिट हुए, एजेंट उनसे पैसा मांग रहा था, धमकी दे रहा था, लेकिन वो लोग, हमने उनको मना किया, वो जुड़े। यहाँ तक कि विजिलेंस ऑफिसर से भी हमने बात की, यदि आपसे देखिए कोई इस तरीके से पैसा मांगता है तो वो गलत मांग रहा है। अब फ़ोन पे का नंबर भी देखिए दे दिया गया है, ये इस नंबर पर ही अपना पैसा भेजो। और जब भी अपना पैसा भेजेंगे, अब ये देखिए पैसा, अरे भैया काहे ठगी कर रहे हो, भेजेंगे वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, प्लस अपना नाम साथ में होना चाहिए। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि नाजायज़ 5 पैसा नहीं देना है किसी को। आपको एक से एक मिलेंगे, एक से एक खड़े हो जाएंगे। झंडा हमारे देश में बहुत जल्दी उठाया जाता है।
जबकि फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि झंडा ऊंचा रहे, हमारे झंडे को ऊंचा रखना है। ये ठगी के लिए झंडा नहीं उठाया जाए। ये लोग पहले से ही, आप लोग जो हमारे साथी हैं एसएससी जीडी के, गांव ढानी देहात में रहते हैं, उनको पता नहीं होता है। यहाँ तक कि इस आधार पर भी कैंडिडेट्स ने रिट याचिकाएँ दाखिल कर दी कि मैं ओवर एज हो गया हूँ। इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें फोर्स की गलती नहीं है, सीआरपीएफ इसमें। अब आप रिट याचिका दाखिल करेंगे, उसमें पक्षकार कौन बनेगा वो भी आपको बता देता हूँ, पक्षकार कौन बनेगा। पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लें। अब ये देखिए, जब फंडिंग्स की बात आई, कौन है आप, अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि ठगी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल मेरिट आउट कैंडिडेट्स के नाम से एक ग्रुप है, आप लोग उसमें भी और जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन और भी किसी ग्रुप में इस प्रकार के चैट चल रहे होंगे। ये चैट एक्चुअली ग्रुप में किसी ने चैट लेकर एक स्क्रीनशॉट हमें भेजा, ये तो वो वही स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको। यानी कि आपको अभी आज 17 तारीख है, 17/2/2021 10 बजे तक का समय है, उससे पहले भेज दें, आपका फाइल लगा देंगे। ये देखिए 500 + 10 का जो है रेट फिक्स हो गया है। और कुछ भी जानकारी के लिए ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है काम चालू हो गया है एसएससी जीडी 2018 के नाम से। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब आप केस करते हैं, कि देखिए हमारे देश में एक्चुअली 2 लोगों में झगड़ा भी हो जाता है, तो हमारी न्यायपालिका जो है उस पर इतना भरोसा है लोगों को कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। मेडिकल में हमारे साथी अनफिट हो गए, तो मेडिकल में देखिए बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए अनफिट कर दिया गया, वो आपका हक बनता है, आधार बनता है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं री मेडिकल उनके हो गए। यहाँ तक कि एक हमारे साथी ऐसे हैं वेस्ट बंगाल के, उनका माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको आर्मी हॉस्पिटल जो ईस्टर्न कमांड है, वहाँ पर ईस्टर्न कमांड में देखिए बीएसएफ सीएपीएफ की भर्ती है, लेकिन मेडिकल उनका री मेडिकल कहाँ हुआ है, उनका माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर उनका मेडिकल ईस्टर्न कमांड के हॉस्पिटल में हुआ है और वो फिट भी उसमें घोषित कर दिए गए हैं। आर्मी ने उनको फिट कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि जब आर्मी ने फिट कर दिया है, आर्मी के 3 डॉक्टर्स ने फिट कर दिया है, तो अब क्या बीएसएफ उस फैसले को नहीं मानेगी, सीएपीएफ नहीं मानेगी, एसएससी नहीं मानेगी? बिल्कुल 100% मानेगी। वहाँ पर बीएसएफ, सीएपीएफ, एसएससी के सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है फैसले को माना जाए और दूसरा विकल्प है कि उसको चुनौती दी जाए। चुनौती कहाँ? डबल बेंच में चुनौती दी जाए। तो वो साथी, अब यहाँ पर फिर एक बात आ गई कि ज्वाइनिंग जारी हो रही है, वो साथी हमारे सेलेक्ट होंगे, तब क्या होगा? वो साथी सेलेक्ट होंगे तो जो लास्ट वाले जो हैं, जो टाई केस वाले, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी पर हक किसका बनता था? उसका बनता था। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से आउट हो गए। कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जो एनेक्सर 8 की वजह से आउट हो गए। तो दोस्तों, रिट याचिका का मुख्य आधार क्या है? इसमें रिट याचिका का देखिए मुख्य आधार जो है वो यहाँ पर पहले दिन जब रिजल्ट निकला तब कहा कि एक्स सर्विसमैन की खाली रह गई। एक्स सर्विसमैन की एक भी खाली नहीं है, बता रहा हूँ, मैं दावे से बता सकता हूँ आपको, मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि एक्स सर्विसमैन की खाली वाली वैकेंसी जो है उस पर किसी की रिट याचिका जो है वो स्वीकार हो जावे, तो क्योंकि वैकेंसी एक भी खाली नहीं है। वैकेंसी आप काउंट कर सकते हैं, वो फिल है। वैकेंसी कुछ जो रिजर्व कैटेगरी की खाली रह गई है, वो खाली जो एससी की वैकेंसी है वो यूआर को नहीं दी जा सकती, एसटी की यूआर को नहीं दी जा सकती। उसका एडजस्टमेंट हो सकता है कि आपका जो 15 मार्च तक का हमारे साथियों की ज्वाइनिंग है, 15 मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद में जो वेटिंग का मुद्दा है, वो वेटिंग का मुद्दा हो सकता है सीएपीएफ ऑलरेडी उसको सॉर्ट आउट कर दे। वेटिंग के ऊपर रिट याचिका अभी नहीं लगेगी। वेटिंग के ऊपर रिट याचिका उस समय लगेगी जब आप लोगों का जो है, आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो जाएगा कि बीएसएफ में 5000 ज्वाइन करने थे लेकिन 4000 ही ज्वाइन किए हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास कैसे होगा? वो आपको खुद जुटाना होगा। अब आप कहेंगे हम आरटीआई मांग लेंगे, तो वो भी मांग सकते हैं, लेकिन वो सब 15 मार्च तक ज्वाइनिंग है, उसके बाद होगा वो।
अब बात ये आती है कि ऑल मेडिकल फिट वाला जो है 1,09,000 ऑलरेडी खाली है, तो उसको भरने के लिए जो है वो बहुत सारे कानूनी मैटर हैं। उसमें आप जब दावा करते हैं, आप दावा करने का हक है आपका, और जवाब देगी एसएससी देगी, सीएपीएफ, गृह मंत्रालय उसका जवाब देंगे। तो वो सब देखिए कानूनी प्रक्रिया है, उसमें फैसला जो है माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है। आपके एडवोकेट आपकी बात कहेंगे, फोर्स के एडवोकेट फोर्स की बात कहेंगे, दोनों का पक्ष सुनकर माननीय न्यायाधीश महोदय जो है वो वहाँ पर फैसला करेंगे। ये वीडियो बनाने का देखिए दोस्तों एक ही मकसद है कि आप ऑलरेडी परेशान हैं, पहले से ही आप लोग परेशान हैं, हताश हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो निराश हताश नहीं होना है। भावनाओं से आपके कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता है कि हम फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ आपका देखिए रिट याचिका लग रही है तो आप डायरेक्ट एडवोकेट को आप पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आप बीच में किसको पे कर रहे हैं, कौन लगा रहा है, व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट किया जा रहा है, पेटीएम नंबर सर्कुलेट किया जा रहा है कि हम रिट याचिका लगा रहे हैं, आप आ जाइए, ऐसा काम दोस्तों नहीं करना है। पहले से ही आप परेशान हैं और ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़ जाना है। तो दोस्तों हताश और निराश नहीं होना है। आगे और भी रास्ते हमारे पास में, एक खुला आसमान है और विकल्प बहुत सारे हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और हो सकता है कि जो एज वाला जो पॉइंट है वो अभी आपकी नई वैकेंसी जो आ रही है उसमें आपकी 2 साल एज बढ़ जावे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी एज बढ़ी है। और जो वैकेंसी खाली है उसके ऊपर जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उसको दे दिया जावे। ऑलरेडी ऐसे इस तरीके के मैसेज चल रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे, कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे 31 मार्च तक उनका डिटेल भेजा जाए। सीआरपीएफ के ऐसे मैसेज जो है वो इंटरनल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो चल रहा है। तो संभावनाएं हैं, जहाँ देखिए जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा भी होती है। हर रात जो है उसके बाद उजाला ज़रूर है। कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम अभी चिंता कर रहे हैं, उसको टेंशन कर रहे हैं, वो हो सकता है ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो अब डरना नहीं, अब थकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।